हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा अब हम आते हैं फिर दोबारा से अपनी क्लासेस पर। अब तक आपके एग्जाम टाइम चल रहा था और होप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो। ठीक है बेटा, अब हम फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, ए द फेयरी एट द जू। बेटा हमने पोएम पढ़ी थी और हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पोएम को भूल गए हो। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, क्या था इस पोएम में कि एक फेरी यानी कि बहुत ही सुंदर जो परी है वो जू में जाती है घूमने के लिए। जब वो वहां जाती है तो उसको एंटर करना पड़ता है जू के अंदर। कैसे एंटर करती है वो? फीस पे करके, ठीक है, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं तो टिकट तो लेनी पड़ती है। इसी तरीके से वो फेरी भी जू के अंदर एंटर करती है थोड़े बहुत रुपए पे करके। फिर उसके बाद वहां वो अलग अलग एनिमल्स को देखती है। फिर बाद में वो अपने थोड़े से ब्रेकफास्ट के लिए आती है, बट क्या होता है उसके मन में? ना तो वो चाय पी पाती है और ना ही बन खा पाती। क्यों? क्योंकि वो मन में उदास हो जाती है। सोबिंग, शी वाज सोबिंग यानी कि मन में सिसकने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सभी एनिमल क्या थे? कैद में थे, पिंजरे में थे, और वो मन में सोचते हैं कि काश ये सभी जानवर भी फ्री हो जाए। ठीक है बेटा, इस पोएम के हमने वर्ड मीनिंग कर लिए थे। सो आज हम बेटा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में क्या था? डिड द फेरी हैव टू पे एन एंट्रेंस फी टू द विजिट जू? क्या उस परी को एंट्रेंस फीस देनी पड़ी? यानी कि जब वो जू में जा रही थी, चिड़ियाघर में प्रवेश कर रही थी, तो क्या उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ी? यस, यस, शी हैड टू पे। इस हाँ, उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ी उस जू में जाने के लिए। हाँ, इफ यस यानी कि अगर हाँ, अगर उसने एंट्रेंस फीस पे की है तो हाउ मच डिड शी पे? उसने कितना पे किया? कितना पे किया? शी हैड टू पे अ शिलिंग बिट। यहां देखो, यहां लिख देती हूं मैं, शी हैड टू पे अ शिलिंग बिट। ये आपकी पोएम में है ना कि उसको एक यानी कि थोड़ी सी मात्रा में थोड़े से रुपए उसको अदा करने पड़े। बिट, शिलिंग बिट बताया था। शिलिंग का मतलब होता है, शिलिंग बिट का मतलब होता है थोड़े से रुपए। ठीक है, उसको कितने अदा करने पड़े थे? थोड़े से रुपए। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज which animals has she mentioned in the poem? कौन कौन से जानवर बताए हैं उसने पोएम में? बेटा जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो अपने आप आपको आंसर अपने आप निकल आएंगे। अगर आपको इसकी ट्रांसलेशंस आती है तो बेटा क्वेश्चन आंसर करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। जिसको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आती है वो मेरे क्वेश्चन के आंसर का भी इंतजार नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको पोएम अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से पढ़नी, तब आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, कौन कौन से जानवरों के बारे में उसने पोएम में बताया है? शी मेंशन्ड वुल्व्स, भेड़िए, लायंस, शेर, मंकीज, बंदर। ये तीन टाइप के जो जानवर हैं उसने जू में बताए हैं। वर द एनिमल्स हैप्पी और सैड? वो जानवर खुश थे या उदास थे? They were also sad, क्योंकि शेर तो क्या कर रहा था? घूर घूर के देख रहा था। ठीक है, बंदर क्या कर रहा था? दूसरों का हंसा रहा था। और भेड़िया क्या कर रहा था? जल्दी जल्दी इधर उधर वॉक कर रहा था। तो वो क्या मतलब अजीब उसमें टेंशन में थे क्योंकि वो कैद थे। ठीक है, मैंने आपको आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले जब मैं पोएम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कोई कैद हो जाता है घर में तो जाहिर सी बात है सभी परेशान हो जाते हैं, सभी उदास हो जाते हैं। इसी तरीके से वो जानवर भी क्या थे? उदास थे। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द फेरी वेंट टू हैव टी? फिर वो जो परी है वो देखने के बाद, घूमने के बाद जब वो चाय पीने के लिए जाती है तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कहाँ जाती है, कहाँ चाय पीने के लिए वो जाती है? तो अपना जो आंसर है वो क्या है? द फेरी वेंट टू अ स्मॉल रेस्टोरेंट व्हिच वाज इन द जू। जू के अंदर ही एक छोटा सा होटल था। देखो सभी जगह होता है, नॉर्मल है, कैंटीन हर जगह होती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी प्लेस हो, आजकल हर
हर जगह कैंटीन होती है, ठीक है। इसी तरीके से उस जू में, उस चिड़ियाघर में भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां पर वो चाय पीने के लिए जाती है। डिड शी एंजॉय हर टी? क्या उसने आनंद लिया था अपनी चाय का? क्या वो बहुत खुश थी चाय को पीकर? नो, शी डिड नॉट। पोएम में लिखा हुआ है ना, शी डिडंट टेक अ सिप ऑफ टी नॉर अ बाइट ऑफ बन, कि उसने ना तो एक घूंट चाय की ली और ना ही एक टुकड़ा बन का तोड़ा खाया, ठीक है। इसी तरीके से शी डिड नॉट एंजॉय हर टी, नहीं उसने अपनी चाय का आनंद नहीं लिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज अ फेरी सैड? क्यों उदास थी वो, क्यों उसने चाय नहीं पी थी? द फेरी वाज सैड, परी बहुत ही उदास थी क्योंकि द एनिमल्स वर केप्ट इन द केज, क्योंकि उन जानवरों को पिंजरे में रखा गया था। दे वर नॉट फ्री, वो आजाद नहीं थे। उनको देखकर फेरी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी कि काश ये भी जानवर फ्री होते, बहुत आजाद होते, क्योंकि सभी को फ्रीली रहने का अधिकार है, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन आंसर्स को विद हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न करना है। देखो हिंदी ट्रांसलेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक वर्ड के मीनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाय चांस मान लो रटने से याद नहीं होते, पर कभी कम से कम अपने मन से तो आपको याद होगा, कम से कम आप वन वर्ड में तो आंसर दे पाएंगे, ठीक है बेटा। यही वजह थी कि अब की बार जो आपने टेस्ट में जो दिए हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि आप क्या करते हैं, रटते हैं इनको आंसर्स को। नहीं, रटना नहीं चाहिए आपको, इसमें आंसर फाइंड आउट करना चाहिए। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसी में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।